Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see second chapter of the mathematics part 2 Pythagoras theorem. इससे पहले हमने सिमिलैरिटी ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर वो चैप्टर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कर कर आप वो वीडियोस पहले देखो, आपको सिमिलैरिटी समझ में आएगा और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम आपको बहुत इजी जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो हम 7th स्टैंडर्ड से यूज़ करते हैं, लेकिन उसका प्रूफ हमने कभी नहीं देखा। आज हम उसका प्रूफ देखेंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो देखते हैं। फर्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ट्रिपलेट मतलब ग्रुप ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या है? ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब हमें 3 नेचुरल नंबर्स चाहिए। अगर 2 है तो हम उसको पेयर बोलते हैं, 3 है तो ट्रिपलेट बोलते हैं। इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, if the square of the largest number is equal to sum of squares of the remaining 2 numbers, then the triplet is called as Pythagorean triplet. अगर हमारे पास 3 नेचुरल नंबर्स हैं, सपोज मेरे पास 3 नेचुरल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल 3, 4 एंड 5। ये 3 नंबर्स हैं, इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे या ना कहेंगे ये देखते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है? इफ़ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, अब लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करना है, तो इसमें से लार्जेस्ट नंबर का होना है 5, तो उसका स्क्वायर करूँ, ये 5 और उसका स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है मतलब 3 एंड 4, उनका स्क्वायर करके सम मतलब एडिशन करनी है। तो क्या करेंगे यहाँ? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर पता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर क्या है? 16। देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 क्या गया? 25। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो ये RHS सेम है 25, तो LHS भी क्या होगी? सेम होगी। देयरफॉर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अगर ये सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि जो 3 नंबर्स है 3, 4 एंड 5, ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ये सेम नहीं आता है तो हम कहेंगे गिवन नंबर्स आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये बहुत ईजी है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज इफ ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स एंड ए ग्रेटर देन बी। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, इसमें से ए और बी में ए ग्रेटर होना चाहिए, देन हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फर्स्ट नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एंड बी हमारे पास है। सेकेंड नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड थर्ड नंबर है 2ab। अगर हमारे पास कौन सा भी नंबर है, 3 नेचुरल नंबर से कोई भी नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं, और उसमें कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। और अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। तो अब हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। If acute angle of right angle triangle are 30 degree and 60 degree, then the side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse and side opposite to 60 degree is √3/2 times of the hypotenuse. तो सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, अब हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल B, मतलब एंगल B 90 डिग्री है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के 2 एक्यूट एंगल मतलब एंगल A एंड एंगल C, उनकी वैल्यूज़ दी है। तो एंगल है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका मतलब सपोज ये एंगल ये है वो 30 डिग्री है, तो एंगल C क्या है? 60 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देन द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो सपोज ये एंगल 30 डिग्री है, तो उसकी अपोजिट साइड क्या है? BC। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस।
हाफ इंटू हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो ये हो गया बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब 60 डिग्री के आगे की साइड क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, तो 60 डिग्री यहाँ है एंगल से और उसकी अपोजिट साइड क्या है ये भी, तो ये भी की लेंथ क्या आ सकती है, तो ये भी इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है ये सी, इसको हम कह सकते हैं साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी या थ्योरम हमने 9th क्लास में प्रूव किया है। अब इसे प्रूव की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। इफ acute angles of right angle triangle are 45 degree and 45 degree, then each of the perpendicular sides is 1/√2 times the hypotenuse। तो सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ एंगल बी 90 डिग्री है और उनके एक्यूट एंगल मतलब एंगल ये एंड एंगल सी ये दोनों एक्यूट एंगल है और उनके मेजरमेंट्स हमें पता है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब दोनों का मेजरमेंट सेम है 45 डिग्री, यहाँ पर भी है 45 डिग्री। अब क्या कहा है, देन ईच ऑफ दी परपेंडिकुलर साइड्स, तो परपेंडिकुलर साइड्स कौन से हैं, तो देखो ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये ए सी है, तो ए सी को हम क्या कहते हैं हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस, और साइड ए बी एंड साइड बी सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एट पॉइंट बी, तो ए बी एंड ए सी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर साइड्स, तो ईच ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी एंड बी सी की वैल्यू सेम है और वो कितनी है इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 1/√2 टाइम्स दी हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है ये सी, हाइपोटेनियस ये सी, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स दी हाइपोटेनियस। देखो ये साइड अपोजिट टू 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री ये है एंगल सी, तो सी की अपोजिट साइड ये भी, या फिर ये भी 45 है तो उसकी अपोजिट साइड बी सी, ये बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ये सी, तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ 45 90 डिग्री ट्रायंगल। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये एक थ्योरम है, तो थ्योरम क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ़ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, अल्टीट्यूड मतलब क्या है देखते हैं हम लोग, देन टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू द ईच अदर। तो ये ट्रायंगल है, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और एंगल बी क्या है 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है हाइपोटेनियस पे, तो ये हाइपोटेनियस पे ड्रॉ करनी है, तो हाइपोटेनियस का अपोजिट वर्टेक्स क्या है बी, इसका मतलब वर्टेक्स बी से हम लोग हाइपोटेनियस पर यहाँ क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस परपेंडिकुलर लाइन को या परपेंडिकुलर सेगमेंट को हम कहेंगे अल्टीट्यूड। अब ये सेगमेंट बी डी है, ये क्या है अल्टीट्यूड है और ये बी डी परपेंडिकुलर है ए सी को। अब हमें क्या प्रूव करना है, या फिर हम गिवन में ऐसे लिख सकते हैं, गिवन में क्या है हमारे पास ट्रायंगल ए बी से है, उसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री है और बी डी परपेंडिकुलर ए सी इतना है, गिवन में हम लिख सकते हैं। अब प्रूव क्या करना है, तो देखो देन के आगे का स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। अभी बी डी की वजह से दो ट्रायंगल फॉर्म हुए, देखिए ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ये दो ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है, ओरिजिनल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए बी सी से सिमिलर है और एक दूसरे को भी सिमिलर है। तो हम पहले गिवन एंड टू प्रूव लिखते हैं और बाद में प्रूव करते हैं। तो देखो ये गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी है। अब क्या करेंगे
प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? तो दे ओरिजिनल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू वन ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ए डी बी, ये हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या है? बी डी की वजह से जो तैयार हुआ है वो बी डी सी, मतलब ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी ओरिजिनल ट्रायंगल, और ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर हैं, मतलब ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी। ये तीन ट्रायंगल एक दूसरे को परपेंडिकुलर सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में हमें पहले ये प्रूव करते हैं। तो ये दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल लेते हैं। अब देखो ए डी बी कौन सा है? ए डी बी इस ट्रायंगल में एंगल डी क्या है? 90 डिग्री, और एंगल ए बी सी में, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल सेम हो गए क्योंकि ईच 90 डिग्री, तो दोनों सेम है। तो हम लोग लिखेंगे पहले डी लिखते हैं, एंगल डी। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए डी बी लिखा है, तो बी का नाम कैसे लिखेंगे? ए बी सी, एंगल ए बी सी। रीज़न क्या है? ईच 90 डिग्री। अब दूसरा देखो, ट्रायंगल ए डी बी में एंगल ये है और ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए है, तो एंगल ये दोनों ट्रायंगल में है, तो ये कॉमन एंगल हो गया, और कॉमन एंगल हमेशा सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। देयरफॉर एंगल ये हम ऐसे लिखेंगे, एंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट एंगल। देखो ये हमने ऐसे लिखा डी ए बी, तो हम लोग ये कैसे लिखेंगे? बी ए सी, एंगल बी ए सी। रीज़न क्या है? कॉमन एंगल। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन टेस्ट कौन सी है वो लिखना है। देयरफॉर बाय ये ए टेस्ट, एंगल टेस्ट, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब और दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं हमें, सिमिलर प्रूव करने हैं, ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो ये प्रूव करते हैं अभी। अब दो ट्रायंगल लिया हमने, बी डी सी एंड ए बी सी। तो बी डी सी देखते हैं क्या है? ये ट्रायंगल है बी डी सी और दूसरा ओरिजिनल ए बी सी। अब देखो बी डी सी में एंगल डी 90 डिग्री है और ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर एंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी। रीज़न क्या है? ईच 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल बी डी सी में एंगल सी है और ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी है, तो ये एंगल सी क्या हो गया? कॉमन एंगल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर एंगल बी डी सी, अगर ऐसे लिखा, बी सी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी डी लिखा, तो यह क्या लिखेंगे? ए सी बी, एंगल ए सी बी। रीज़न क्या है? कॉमन एंगल। अब ये टेस्ट से दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, तो हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट, ये दोनों एंगल है तो एंगल टेस्ट, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो, फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेकेंड ट्रायंगल एंड सेकेंड ट्रायंगल इज सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल एंड थर्ड ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। हमने सिमिलरिटी में चैप्टर में हमने क्या देखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो उसमें हमने देखा है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेकेंड ट्रायंगल इज सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल, देन फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल। तो हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या है? सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। मतलब क्या है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास तीन राइट एंगल ट्रायंगल थे, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल बी डी सी एंड ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी। तो तीनों अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो एक दूसरे को हमेशा सिमिलर होते हैं।
प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी हमने प्रूव किया है। अब आगे हमारे पास एग्जाम्पल में प्रैक्टिस सेट में अगर दो ट्रायंगल आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे वो दो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं ये भी हमें देखना है। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। पहले तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो देखो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल ये बी सी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल भी 90 डिग्री है। अब हम डायरेक्टली प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो ट्रायंगल्स चाहिए। तो हम लोग दो ट्रायंगल्स लेते हैं। दो ट्रायंगल्स कौन से हैं, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी डी सी। ये जो अल्टीट्यूड है, इस अल्टीट्यूड की वजह से बी डी की वजह से दो ट्रायंगल तैयार हुए हैं, एक है ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा है बी डी सी। तो हम इसको लेंगे और वो दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं ये देखते हैं। तो चलिए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी डी सी, अब मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी। क्यों ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ट्रायंगल ए डी बी में एंगल डी 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल बी डी सी में एंगल डी ही 90 डिग्री है, तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो डायरेक्टली सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव किया इस थ्योरम ने, ये थ्योरम ने हमने प्रूव किया। अब क्या करेंगे, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डी, देखो ए डी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी डी, तो यह हो गया ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ये डी बी, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड क्या है डी सी, तो यहाँ मैं डी बी की जगह बी डी लिखूँगा, बी डी डिवाइडेड बाय डी सी इज इक्वल टू ये बी, या ये बी की करस्पॉन्डिंग साइड है बी सी, तो ये बी डिवाइडेड बाय बी सी। अब क्या करते हैं, इस थर्ड रेशो की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टू रेशोज लेंगे। तो ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय डी सी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बी डी इंटू बी डी क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू डी सी। ये जो है ये है ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम। अब ये बी डी है, तो बी डी क्या है, तो बी डी इज द ज्योमेट्रिक मीन। इस बी डी को हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। किसका ज्योमेट्रिक मीन है, ए डी एंड डी सी का। बी डी इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए डी एंड डी सी। स्टेटमेंट में भी हमने ऐसा कहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। हाइपोटेनियस पर अपोजिट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब यहाँ बी डी इज द ज्योमेट्रिक मीन, मतलब बी डी को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। किसका, ऑफ दिस सेगमेंट इनटू विच हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। हाइपोटेनियस डिवाइड हुआ है पॉइंट डी की वजह से ए डी एंड डी सी में, तो ए डी एंड डी सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, बी डी, और उसकी लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर सेगमेंट बी डी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट ए डी एंड सेगमेंट डी सी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और क्या प्रूव करना है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, तो उसका स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब ये प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने बहुत बार अप्लाई किया है, लेकिन उसका प्रूफ
अब हम पहली बार देख रहे हैं। तो अब हम लिखते हैं गिवन टू प्रूव, ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन और उसके बाद प्रूफ। तो गिवन में हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिर्फ इतना ही पता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। प्रूव क्या करना है, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम ऐसे भी कह सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो इस वर्टेक्स बी में से अपोजिट साइड मतलब हाइपोटेनियस ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया बी डी, तो बी डी परपेंडिकुलर ए सी। अब हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले हम देखेंगे डायग्राम में इस बी डी की वजह से हमारे पास 3 ट्रायंगल आए हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी बी, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल बी डी सी और तीसरा ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी। तो ये 3 ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। ये हमने अभी प्रूव किया है प्रीवियस थ्योरम में। तो थ्योरम क्या है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। देयरफॉर हम लिखेंगे बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। इस थ्योरम से ये 3 ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो 3 कौन से ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी ओरिजिनल ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल पहला क्या है ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल, दूसरा है बी डी सी। ये 3 ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। अब क्या करेंगे, अब लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी और बाद में लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो चलिए रेशो लेते हैं। यहाँ ए बी है तो ए बी डिवाइडेड बाय ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड ए डी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय बी डी, बी सी डिवाइड बाय डी बी या बी डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय या क्या है ए बी। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, तो हमारे पास आना चाहिए पहले बी ए बी स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो यहाँ बी है ये भी है और यहाँ भी ये भी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हमको ये सेकंड रेशो नहीं चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं दूसरी पेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज करते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड बी डी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड डी सी इज इक्वल टू यहाँ ए सी साइड ए सी डिवाइड बाय ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ क्या है बी सी। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ बी सी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ देखो यहाँ बी सी है यहाँ बी सी है, तो बी सी इंटू बी सी क्या आएगा बी सी स्क्वायर। तो हमें ये फर्स्ट रेशो नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड रेशो लेते हैं। बी सी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं डी सी इंटू ए सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के एडिशन करेंगे। अब एडिशन क्यों करेंगे, तो देखो जो हमें प्रूव करना है इसमें क्या है ए बी स्क्वायर, तो इक्वेशन फर्स्ट में ए बी स्क्वायर आया है, यहाँ बी सी स्क्वायर है, तो इक्वेशन सेकेंड में बी सी स्क्वायर आया है, और ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर की क्या किया है एडिशन, इसीलिए हम लोग यहाँ एडिशन करेंगे। देयरफॉर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखो क्या है ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन की एलएचएस क्या है ए बी स्क्वायर एंड सेकेंड इक्वेशन की एलएचएस क्या है बी सी स्क्वायर, इनके एडिशन इज इक्वल टू। अब इक्वेशन फर्स्ट की जो
RHS है क्या है, AD इंटू AC, ये हो जाएगा AD इंटू AC प्लस सेकेंड की RHS क्या है, DC इंटू AC। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें AC कॉमन निकाल सकते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC कॉमन निकालने के बाद यह क्या रहेगा, AD प्लस यह क्या रहेगा, DC। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC, या बीच में मल्टीप्लाई AD प्लस DC। तो देखो डायग्राम में क्या है, AD प्लस DC क्या आएगा, पूरा AC। देयरफॉर यह लिखेंगे AC, आगे लिखेंगे AC इज इक्वल टू AD प्लस DC, या फिर ऐसे लिखेंगे A डैश D डैश C बिटवीननेस। अभी AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमें एग्जाम में पूछते हैं। उसकी प्रीवियस थ्योरम जो हमने प्रूव किया, ज्योमेट्रिक मीन एंड सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो ये वो जो थ्योरम्स है वो थ्योरम्स हमें एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन ये थ्योरम पूछते हैं। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं, अपोलोनियस थ्योरम। लेकिन अपोलोनियस थ्योरम प्रूव करने के लिए हम दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 40 पर, तो वो प्रूव करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकेंड भी प्रूव करेंगे और बाद में अपोलोनियस थ्योरम प्रूव करेंगे। अपोलोनियस थ्योरम एग्ज़ाम के लिए नहीं पूछते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूछते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। क्या एग्जाम्पल, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज एन एक्यूट एंगल। देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इसमें ये C एंगल है, ये कंपलसरी एक्यूट एंगल होना चाहिए। सेगमेंट AD से परपेंडिकुलर सेगमेंट BC, ये सेगमेंट AD है, यहाँ D है, परपेंडिकुलर सेगमेंट BC। प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। अब हम क्या करेंगे, लेंथ कंसीडर करेंगे। तो ये AB है, तो ये भी क्या है, ट्राइंगल ABC में ये देखो एंगल ये है, तो एंगल A की अपोजिट साइड क्या है, BC, तो BC की लेंथ है स्मॉल ये। देखो लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं, कैसे कंसीडर करते हैं ये देखो, एंगल ये है, तो एंगल A की अपोजिट साइड क्या है, ट्राइंगल ABC में BC, तो BC की लेंथ है ये। अब ये एंगल B है, तो एंगल B की अपोजिट साइड क्या है, AC, तो AC की लेंथ हो गई स्मॉल b। एंगल B की अपोजिट साइड उसकी लेंथ है स्मॉल b। अब ये एंगल C है, तो एंगल C की अपोजिट साइड क्या है, ये B, तो ये B की लेंथ है स्मॉल c, ये B इज इक्वल टू स्मॉल c। अब हमें DC पता नहीं है, हमें BC पता है, लेकिन DC एंड BD की लेंथ हमें पता नहीं है, तो हम लोग DC कंसीडर करेंगे। DC इज इक्वल टू x। अब देखो ये पूरा क्या है, BC ये है और DC क्या है, x है, तो BD की वैल्यू क्या आएगी, नहीं तो हम BD कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज BC इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, BD प्लस DC। अगर ये पूरा BC कैलकुलेट करना है तो BD प्लस DC करना पड़ेगा। अब BC की लेंथ हमें पता है ये है BD, तो BD की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। DC हमने कंसीडर किया है x। अब x से प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। देयरफॉर BD इज इक्वल टू क्या आया, a माइनस एक्स, तो ये है a माइनस एक्स। DC क्या है, x, ये C क्या है, b, और ये भी क्या है, C, और पूरा BC है ये। अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या किया हमने, ट्राइंगल ADB लिया, लेफ्ट साइड का ट्राइंगल, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये बी, तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब ये बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बी की वैल्यू है ए बी की वैल्यू है C, तो ये C स्क्वायर इज इक्वल टू BD। देखो BD की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स
ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ये डी की वैल्यू हमने कंसीडर नहीं किया अभी तक, तो ये डी हम p कंसीडर करते हैं, स्मॉल p। यहाँ लिखेंगे ये डी इज इक्वल टू स्मॉल p, तो यह हो जाएगा p स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए मतलब ये है, सिर्फ b की जगह हमें x लिखना है, तो ये 2ax प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम ट्राइंगल ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ट्राइंगल ए डी सी यहाँ है, ट्राइंगल ए डी सी। अब क्या करेंगे, हाइपोटेनस है ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए सी की वैल्यू है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस डी सी की वैल्यू है एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर। अब हमें पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हमें एक्स नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, यह आके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब ये सी स्क्वायर एज इट इज़ ये स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, बी स्क्वायर को आगे लिखा। अब ये ए बी सी और एक्स क्या है, तो ये वैल्यूज़ है। देखो सी किसकी वैल्यू है, ए बी की, तो सी की जगह में क्या लिखेंगे, ए बी, तो वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू है, देखो ये बी सी की वैल्यू है, तो यह हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये वैल्यू है बी सी इंटू एक्स क्या है, डी सी। तो ये हमें प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये एक्चुअली है क्या, तो देखो अगर हमारे ट्रायंगल में ये एंगल सी एक्यूट एंगल है, तो एक्सप्रेशन क्या आता है, तो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये बी, तो ये बी का स्क्वायर, जो एक्यूट एंगल है उसकी अपोजिट साइड ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है बी सी, तो यह बी सी का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर, ये एंगल सी की अपोजिट साइड ए बी हो गई, बेस बी सी हो गया, तो थर्ड साइड क्या है ए सी, तो प्लस ए सी स्क्वायर मतलब थर्ड साइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू बेस क्या है बी सी इंटू, अब ये क्या है एंगल सी हमें दिया है, तो सी से लेके हाइट तक, ये डी क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, तो वो डिस्टेंस क्या है सी डी सी, तो ये इंटू डी सी। तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम हमें अपोलोनियस थ्योरम प्रूव करने के लिए चाहिए, इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट टाइम इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। देखो ये एंगल ट्रायंगल ए बी सी है और उसमें ये जो एंगल है एंगल सी ए सी बी, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर सेगमेंट बी सी, देन प्रूव दैट, जो प्रीवियस एग्जाम्पल 1 में हमने जो प्रूव किया वही है, सिर्फ यहाँ प्लस साइन है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू डी सी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए यह एंगल ए है, तो एंगल ए की अपोजिट साइड बी सी है, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल ए, एंगल बी की अपोजिट साइड है ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू बी, और एंगल सी की अपोजिट साइड है ये बी, तो वो हो जाएगा स्मॉल सी। अब ये डी सी की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे एक्स, तो यह आएगा डी सी इज इक्वल टू एक्स। ये डी है, तो ये डी क्या कंसिडर करेंगे पी, ये डी इज इक्वल टू पी। अब बी सी इज इक्वल टू बी सी आएगा ये माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब ए डी बी ट्रायंगल है, ग्रेटर ट्रायंगल है ए डी बी, तो इसमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर मतलब बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर।
अब ये देखो बी सी की वैल्यू क्या आएगी, तो सॉरी बी डी की वैल्यू क्या आएगी, तो बी डी इज इक्वल टू ये एक्स है और ये है, तो पूरी लेंथ आएगी बी डी ए प्लस, यहाँ देखो ये एक्चुअली ये है, तो ये बी डी इज इक्वल टू, हमने यहाँ बी डी लिखा है, बी डी इज इक्वल टू क्या है ए प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए बी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू क्या है ए प्लस एक्स, तो ये ए प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए डी की स्क्वायर वैल्यू है पी स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस 2 ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरा एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या करेंगे पी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, ए डी सी में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू क्या है बी, तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी सी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो ये है इक्वेशन फर्स्ट, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2 ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये एक्स। अब ये सी ए बी एंड एक्स की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, ऊपर हमने वैल्यूज लिखी है, तो सी किसकी वैल्यू है ये बी की, तो ये हो जाएगा ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू है बी सी स्क्वायर प्लस बी वैल्यू है ए सी की, तो ये सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये किसकी वैल्यू है बी सी इंटू एक्स किसकी वैल्यू है डी, और यही हमें प्रूव करना था। तो एक्चुअली थ्योरम क्या है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल, इसमें एंगल सी क्या है ऑब्ट्यूस एंगल है। तो देखो ये स्टेटमेंट कैसे आया है, तो ऑब्ट्यूस एंगल है उसकी अपोजिट साइड ये बी, तो ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है बी सी, तो बेस का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर, थर्ड साइड कौन सी है ये सी, तो ये सी का स्क्वायर, ऑब्ट्यूस एंगल है इसलिए यहाँ प्लस 2 इंटू बेस क्या है बी सी इंटू ऑब्ट्यूस एंगल मतलब सी से हाइट तक का डिस्टेंस सी डी मतलब डी सी इंटू डी सी। तो ये थ्योरम है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर सेकेंड से हम लोग अपोलोनियस थ्योरम प्रूव करेंगे। अब देखते हैं अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है और m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये बी सी है, इसका मतलब ये जो पॉइंट m है ये क्या है मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब हम क्या करते हैं, वर्टेक्स ये एंड पॉइंट m क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे और वर्टेक्स ये से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी सी पर। तो हमने गिवन लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, इतना ही गिवन है। अब ये एम क्या है मिड पॉइंट है बी सी का, तो ये क्या हो गया बी एम इज इक्वल टू सी एम, इसलिए हमने लिखा बी एम इज इक्वल टू सी वन। ये हमें प्रूव करना है और हमने कंस्ट्रक्शन किया सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर सेगमेंट बी सी एंड ज्वाइन ए एम, ए एंड एम हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम प्रूफ देखते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ए एम बी इज ऑब्ट्यूस एंगल। देखो एंगल का है एंगल ए एम बी, ये एंगल जो है वो क्या है ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमने ट्रायंगल कौन सा सिलेक्ट किया, ट्रायंगल ए एम बी, ये ट्रायंगल सिलेक्ट किया और उसमें एंगल ए एम बी ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो हम लोग देखो यहाँ ये प्रूव किया हमने, यहाँ एंगल सी क्या है ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हमारा ये स्टेटमेंट आया है। तो ये स्टेटमेंट जैसे आया है वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे। तो देखो ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है, ये एंगल है, उसका अपोजिट साइड क्या है ये बी, तो यह आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है एम बी या बी एम, तो यहाँ लिखेंगे एम बी स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर, ये बी साइड हो गई बी एम हो गई,
अब ट्रायंगल की साइड कौन सी बाकी है, ए एम, तो यह आएगा ए एम स्क्वायर। अब यह ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है तो यहाँ प्लस 2 इंटू बेस, बेस क्या है बी एम या एम बी इंटू, अब ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल एम है, वहाँ से हाइट तक का डिस्टेंस, तो ये क्या आएगा एम डी। तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस 2 MB इंटू एम डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो एंगल ए एम सी इज एन एक्यूट एंगल। अब हमने ट्रायंगल सिलेक्ट किया है, ट्रायंगल ए एम सी, तो इसमें ये एंगल जो है एम, ये जो एंगल एम है वो क्या है एक्यूट एंगल है। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जो हमने प्रूव किया वो अप्लाई करेंगे। तो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड क्या है, ये सी, ट्रायंगल ए एम सी में, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है सी एम, तो यह आएगा सी एम स्क्वायर प्लस थर्ड साइड स्क्वायर, तो ये सी हो गई, सी एम हो गया, थर्ड साइड क्या है ए एम, तो यह आएगा ये एम स्क्वायर, एक्यूट एंगल है तो माइनस 2 इंटू बेस, बेस है सी एम इंटू, अब ये एक्यूट एंगल एम और ये हाइट ए डी, उसका डिस्टेंस क्या है एम डी, तो इंटू यह आएगा एम डी। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, देयरफॉर ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सी एम है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सी एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बी एम या एम बी लिख सकते हैं, गिवन है क्योंकि ये हमें मिड पॉइंट है, तो सी एम की जगह हम लोग बी एम या एम बी लिखेंगे, एम बी स्क्वायर प्लस ये एम एज इट इज़ एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी एम की जगह बी एम या एम बी इंटू एम डी एज इट इज़, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन करेंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन, तो फर्स्ट की एल एच एस क्या है ये बी स्क्वायर प्लस सेकेंड की एल एच एस क्या है ए सी स्क्वायर, एडिशन। आर एच एस क्या है फर्स्ट की एम बी स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर प्लस 2MB इंटू एम डी प्लस सेकेंड की आर एच एस लिखते हैं, ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर माइनस 2MB इंटू एम डी। अब ये 2MB इंटू एम डी एंड 2MB इंटू एम डी क्या हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर ये बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2MB स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर क्या हो जाएगा 2AM स्क्वायर, ये 2AM स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर एम बी या बी एम स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। अब ये थ्योरम तो हमें प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, अब क्या है ये थ्योरम अप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब वी एम क्या है ए एम मीडियन है। तो अगर सिर्फ हमें डायग्राम में क्या दिया जाएगा ए एम मीडियन दिया जाएगा, तो ये थ्योरम क्या है देखो, अब ये मीडियन क्या है ए एम, तो ये ट्रायंगल का वर्टेक्स ले लो, ये एम में से ये क्या है ट्रायंगल का वर्टेक्स है, एम ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं है, तो ट्रायंगल का वर्टेक्स ये और ये के रिलेटेड दो साइड ये बी एंड ए सी, तो ये बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर, देखो ये मीडियन क्या है ये एम, 2 इंटू मीडियन स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये बी एम स्क्वायर ले लो या सी एम स्क्वायर ले लो, क्योंकि बी एम और सी एम क्या है सेम है, तो बी एम स्क्वायर लिया तो भी चलेगा या फिर सी एम स्क्वायर लिया तो भी चलेगा। तो ये हमें ऐसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम के लिए नहीं आएगा, सिर्फ हमें इसके ऊपर एग्जाम्पल जो है वो आएंगे और वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम में जितने भी थ्योरम्स हैं, छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, वो सब हमने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। तब तक आप ये थ्योरम्स सब थ्योरम्स हैं वो आप क्लियर कीजिए, थ्योरम का प्रैक्टिस कीजिए।